प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया, चाहे वो नोटबंदी के नाम से किया हो, चाहे जीएसटी के नाम से किया हो, चाहे वो कोरोना काल में हमें लॉकडाउन के नाम से किया हो। 80 देश के प्रधानमंत्री ने जितनी हमारे साथ ड्रामेबाजी की, देश के प्रधानमंत्री ने हमें ठगने का जो काम किया वो हम सब समझ रहे हैं। एक एक किसान उसका। आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता, आपका लोगों को कौन है बीच में आ रहा है? हटाओ इसको। यहाँ गाली बेहुदे बोलेंगे, महात्मा गांधी के हत्यारे बोलेंगे और हम सुनेंगे। हम बात नहीं करते हैं उनके साथ। महात्मा गांधी के हत्यारे क्या होता है? बेहुदा क्या होता है? ये क्या होता है? चित्रा जी, ये क्या होता है? आप बिल्कुल आप हट जाओ। चूंकि संवादहीनता की स्थिति है, किसानों और सरकार के बीच में उस स्थिति को दूर कर देते हैं, सर उस स्थिति को दूर कर देते हैं। गाली देंगे सच का सच और जो झूठ है वो सामने आना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी महात्मा गांधी की हत्यारी है और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके गाली गलौज किया जाए। किशनपाल जी 7 महीने हो गए और कल फिर कृषि मंत्री ने ट्वीट किया है कि ये बिल वापस नहीं होंगे। तो आपका क्या मानना और कब तक बैठेंगे? मेरा मानना यह है कि कृषि मंत्री के दिमाग में अगर ये ऐसा पड़ा है कि जो उद्योगपतियों से उनको डायरेक्शन मिलता है कि ये बिल वापस नहीं करेंगे, तो मेरा मानना और सब किसानों का मानना है, देश के सभी किसानों का, कि ये सरकार कहीं से कहीं तक वापसी नहीं होगी। सरकार का वही असर होगा जो सरकार का बंगाल में हुआ है। वो फिर भी इज्जत बच गई, अब उससे ज़्यादा बुरा हाल इनका उत्तर प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि सरकारें ये इसीलिए आई थी कि मोदी जी गरीब माँ के बेटे थे, जिन्होंने ये कहा था कि मैं आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाऊंगा। वो लाभ एक किसान के बेटे तक नहीं पहुंचा और रोजगार के नाम पे ठगा गया, हमारे साथ अन्याय हुआ। वो अब हम सबको बताएंगे। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो ये देखती हैं कि किसान को समझता नहीं। अब समय आ रहा है, क्या समझता है किसान इस बॉर्डर पर बैठ के, क्या सीख रहा है? ये जब 2022 का चुनाव आ रहा है, ये सही समय पे सही डिसीजन ले। क्या आपको लगता है अभी जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं और अब 5 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, बंगाल देश शिक्षित देश है, उन्हें वोट डालना आता है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वोट डालना नहीं आता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं कि गलती हुई, हम लोगों से गलती हुई। उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री नहीं, हमने गुजरात से झेल लिया, उत्तर प्रदेश में आके खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, वो उत्तराखंड से हमने ले लिया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबको अपने अपने इज्जत से लिया है, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश का किसान आज उत्तर प्रदेश में अगर कहीं मर रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, इन्होंने वादा किया था कि 8 दिन के अंदर हम गन्ने का पेमेंट करके दिखाएंगे। आज इन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितने गन्ने का पेमेंट है सबको धोखा दिया। इन्होंने धान खरीदने के टाइम भी धोखा दिया और गेहूं खरीदने के टाइम भी किसानों को धोखा दिया। किसान ये बात कभी नहीं भूलेगा। और कृषि मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी जो एसी में और एयर कंडीशन में बैठ के किसानों के लिए बोलते हैं, वो किसान अपने दिल में और दिमाग में एक एक बात उतार रहा है और बिल्कुल सही समय पे इनका सही इलाज किया जाएगा। किसान के हाथ में 5 साल बाद वो मौका मिलता है, वो किसान अब की बार छोड़ेगा नहीं, उस मौके का पूरा उपयोग करेगा। लेकिन आपके लिए जब बात करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं, वो रोते हैं कि भाई मैं देश के लिए आया हूँ, मेरे पास है क्या? मेरे पास एकजुट का थैला है और मैं लेके जाऊंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है। ये देश की धरती पर रोया, विदेशों की धरती पर रोया, ये कहाँ नहीं रोया। लेकिन रोने का मतलब ये है कि हमें भी रुलाना। ये अगर जब प्रधानमंत्री के आंसू निकले तब उस प्रधानमंत्री ने हमें भी रुलाने की कोशिश की। और हम किसान भाई रो रहे हैं, अपनी मेहनत करके, अपनी जमीन का सीना फाड़ के अपना अनाज उगाते हैं और अपने जानवर पाल के दिन भर कंधे पे लठ लेके उन्हें चराते हैं। उसके बाद जो दूध हम निकालते हैं वो हमारा लूट तंत्र आज मचा हुआ है। जमीन हमारी लूट रही, दूध हमारा लूट रहे, धान गेहूँ हमारा लूट रहे, सारी फसलें हमारा लूट रहे हैं। और ये सिर्फ इन प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहा है। उद्योगपति फल फूल रहे हैं। इस लॉकडाउन से लेकर कोरोना काल तक गरीब
और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। इसका इलाज सही समय पर किया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता है जब देश का मुखिया या घर का एक मुखिया ऐसे रोता है तो पूरे विदेश के अंदर बेइज्जती होती है, पूरे परिवार की एकदम बेइज्जती होती है? भैया ऐसे मुखिया हमारे यहाँ बहुत आए, बहुत गए। हमारा कोई मुखिया नहीं, हमने प्रधानमंत्री बनाया था 5 साल के लिए, वो गलती से दोबारा बन गया, हम फिर बदल देंगे मुखिया, हम नया चुन लेंगे। हमारा कोई घर का मुखिया नहीं है। हमने वोट के माध्यम से अगर ये हुआ है गलती, तो देश में पहले भी बहुत गलतियां हुई, होती रहती हैं, अब हम सुधार लेंगे। ये इस मुखिया हम किसी को नहीं मानते। ये संवैधानिक मेरा राइट है, उसे हम अपने को पूरा करेंगे। सही समय का इंतजार है बस। तो क्या हमारे सरकार को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो सरकार को कि किसानों के कानून समझ में आ गए। पहले इनको ये दिक्कत ये कहते थे कि कानून किसान समझ में नहीं रहा है, लेकिन अब की बार किसान जीएसटी नहीं समझ पाया, लागू कर दी। किसान नोटबंदी नहीं समझ पाया, लागू कर दी। रात के 8 बजे 12 बजे इन्होंने कई चीज़ें ऐसी, लॉकडाउन इन्होंने लागू कर दिया। किसान नहीं समझ पाया था, लेकिन इन कानूनों को किसान ने बारीकी से छानबीन करी, बारीकी से समझ गया और सही जगह पे किसान बॉर्डरों पे बैठ गया है। ये लागू देश में कानून नहीं होने देगा। हमारी एमएसपी की कानून लगेगी और ये जमीनें हमारी आज़ाद होंगी। किसान की एक एक कूड़ जमीन आजाद होगी, उसके बाद ही किसान यहाँ से उठेगा। सरकारें चाहे जो कर लें, सरकारों को तोप दागनी है तोप दाग दे, अपनी जो ताकत दिखानी है वो दिखाए, लेकिन किसान मानने वाला नहीं है। जो किसान की जमीन छीनने की साजिश चल रही है, किसान को उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने की साजिश चल रही है, और पूरे का पूरा देश अडानी अंबानी को जो ये देना चाहते हैं, किसान बिल्कुल इस पर राजी नहीं है। समझ में आए, कृषि मंत्री के नहीं आए, जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। किसान समझ गया है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो अब नहीं चाहिए। तो कृष्णपाल जी, आपको नहीं लगता है जब नोटबंदी हुई थी उसमें भी काफ़ी लोग शहीद हुए थे, उन्होंने वापस नहीं लिया। जीएसटी आई वो वापस नहीं लिया, 3 तलाक था वो वापस नहीं लिया, 35A वापस नहीं लिया। तो जैसे कल कृषि मंत्री के बयान थे कि हम इस बिल को वापस नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको 7 महीने हो गए, 7 महीने और बैठ जाओ तो ये बिल तो वापस नहीं होने? यार क्या इतिहास देश का, इस देश का इतिहास आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी 6-6 महीने के लिए बने, तो जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं वो 6-6 महीने के लिए बने। हमारा यही है कि हम ये प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया, चाहे वो नोटबंदी के नाम से किया हो, चाहे जीएसटी के नाम से किया हो, चाहे वो कोरोना काल में हमें लॉकडाउन के नाम से किया हो। 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया बोलते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं है। देश की जनता को ठगने का काम किया, देश की जनता के साथ धोखा किया, देश के किसानों के साथ अन्याय हुआ। देश का किसान समझ रहा है और इसका सही समय पे बिल्कुल इलाज होगा। देश के प्रधानमंत्री ने जितनी हमारे साथ ड्रामेबाजी की, देश के प्रधानमंत्री ने हमें ठगने का जो काम किया, वो हम सब समझ रहे हैं। एक एक किसान उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, और किसान बिल्कुल तैयारी के साथ सारी चीज़ें समझ रहा है, और इनका सही समय पे इलाज किया जाएगा। वो संविधान का जो हमें राइट मिला हुआ है, वो संविधान के तरीके से हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की हिंसा और किसी भी तरीके का कोई देश में हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस रास्ते से ये आए थे उसी रास्ते से ये देश से चले जाएंगे। हमें कोई नया किसान का बेटा आएगा, वो रात देगा, उसका भरोसा करके हम बैठे। तो ताऊ जी, आप क्या कह रहे थे? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.